हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंडियन यंग प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। तो अभी इंडियंस यूके में 2 साल के लिए रह सकते हैं और वर्क कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो और वो भी फॉर फ्री। अभी यूके गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम लाई है, उसके तहत वो 3000 वीज़ास ऑफर करने वाले हैं। तो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम 2025 हैज़ ओपन एप्लीकेशन फॉर फ्री बैलेट एट gov.uk। तो ये जो एप्लीकेशंस है ये रन होने वाले हैं फ्रॉम 2:30 PM अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन February 18 to 2:30 PM ऑन February 20। उसके बारे में हम आज डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट है ओवरव्यू ऑफ दिस वीज़ा एंड देन एलिजिबिलिटी, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीज़ा के लिए होगा वो देखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड, जो डॉक्यूमेंट्स इस वीज़ा के लिए आपको प्रोवाइड करना है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है हाउ टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। ओके, तो अभी देखते हैं इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है, उसके अंडर जो इंडियन सिटीजन्स है एज बिटवीन 18 to 30 ईयर्स ओल्ड, वो यहाँ पर 2 साल तक रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। बट उसके लिए इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपको इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट में सिलेक्टेड होना चाहिए। तो इस बैलेट में एंटर करने के लिए पहले आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं इस वीज़ा के लिए, और ये सब आपको एंट्री करने के पहले ही चेक करना है। तो अभी हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट है आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका एज 18 से 30 ईयर्स ओल्ड के बीच में होना चाहिए और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में है जो आपका बैंक अकाउंट का सेविंग है वो 2530 पाउंड का होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट में एंटर करना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में अगर आप इस बैलेट में सक्सेसफुल हो गए तो आपको एक इनविटेशन लेटर आता है टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। और थर्ड इज जो डॉक्यूमेंट्स इस प्रोसीजर के लिए आपको लगने वाले हैं उसको आपको प्रिपेयर करके रखना है। और लास्ट में इस इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा में आपको अप्लाई करना है। अब देखते हैं कि ये कब अप्लाई करना है। तो अगर आप बैलेट में सक्सेसफुल हो गए तो आपको एक मेल आएगा इनवाइटिंग यू टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, और ये ईमेल आने के बाद विद इन 90 डेज आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी है और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो। और ये अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, ये आपको जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तभी समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आपको यूके में ट्रैवल करना मस्ट है 6 months ऑफ अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अप्लाई किया है 16 जुलाई 2024 को तो आपको 15 जनवरी 25 के पहले यूके में आ जाना चाहिए। अभी देखते हैं डिसीजन कब आता है। तो वंस यू हैव अप्लाइड ऑनलाइन, उसके बाद आपने आपकी आइडेंटिटी प्रूव कर दी एंड जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद यूजुअली जो डिसीजन है वो विद इन 3 वीक्स में आ जाता है। अभी देखते हैं कि इस सब के लिए कितना कॉस्ट आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी है, तो इसके लिए आपको 2098 पाउंड पे करने होते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ केयर सरचार्ज, जिसका अमाउंट है 1552 पाउंड। और लास्ट में है तो आपके जो पर्सनल सेविंग्स हैं उसमें 2530 पाउंड होने चाहिए, ये आपको प्रूव करना होता है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं।
तो अभी देखेंगे हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे। तो इस वीज़ा के अंडर आप यूके में 24 मंथ्स मतलब 2 साल तक रह सकते हो और काम भी कर सकते हो। तो आप यूके में एंटर करने के बाद आपका वीज़ा जब तक वैलिड है यूके में आ भी सकते हो और जा भी सकते हो ड्यूरिंग योर स्टे। तो इस वीज़ा के बिटवीन आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो सम कोर्सेज के लिए, बट उसके लिए आपको एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप बहुत सारे जॉब्स में वर्क भी कर सकते हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड होके आप खुद की कंपनी भी सेटअप कर सकते हो, बट आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वो प्रीमाइस रेंटेड होना चाहिए और जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसका जो नेट वर्थ है वो नॉट मोर देन 5000 पाउंड, और आप एम्प्लॉयज़ भी नहीं रख सकते। उसके बाद देखते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते। तो जो आपका वीज़ा का ड्यूरेशन है वो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद जो यहाँ पे पब्लिक फंड्स है उसके लिए आप उस बेनिफिट्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको फैमिली मेम्बर्स को आपके साथ लाना है तो उनका एप्लीकेशन आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन का आप वर्क नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अभी देखेंगे कि इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसमें आता है कि आप इंडियन नेशनल और सिटीज़न होने चाहिए और आपका एज 18 से 13 इयर्स ओल्ड के बीच में होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है, जब भी आप फ्लाई कर रहे हो और यूके में आने के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो तब आपका जो एज है वो एटलीस्ट 18 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री और उसके अबव का ही होना चाहिए। और जो आपका सेविंग्स है बैंक अकाउंट में वो 2530 पाउंड तक होना चाहिए टू सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके। और ड्यूरिंग दिस डे आपके साथ चिल्ड्रन जो कि 18 इयर्स से नीचे है वो और जिनके लिए आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो वो नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट में अप्लाई करके उसमें सिलेक्ट होना होगा। उसी के बाद आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पहले से ही इस स्कीम के अंडर और यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा के अंडर यूके में हो तो आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी देखेंगे जो क्वालिफ़िकेशन है उसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसमें फर्स्ट आता है जो क्वालिफ़िकेशन है वो यूके बैचलर डिग्री लेवल का होना चाहिए और उसके अबव भी चलेगा। उसमें आता है रेगुलेटेड क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क लेवल 6, 7 और 8 और उसी के इक्विवेलेंट ओवरसीज क्वालिफिकेशन एट डिग्री लेवल और उसके अबव होना चाहिए। और अगर आपको पता लगाना है कि आपके क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है तो आप कॉलेज और स्कूल से और यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हो। है मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ। तो ड्यूरिंग जब आप यूके में होते हो इस वीज़ा के अंडर तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 2530 पाउंड्स होने ही चाहिए टू सपोर्ट सो यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ इन द यूके। तो इसका जो प्रूफ है आपको जब अप्लाई करोगे तब सबमिट करना होता है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डॉक्यूमेंट्स कौन से हमें सबमिट करने होंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट आता है योर वैलिड पासपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट जिससे आपका आइडेंटिटी और नेशनलिटी प्रूव हो सके। उसके बाद आता है आपको प्रूफ दिखाना होगा कि एटलीस्ट 2530 पाउंड्स आपके बैंक अकाउंट में है, फॉर एग्जांपल योर बैंक स्टेटमेंट। और उसके बाद आता है आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका भी आपको प्रूफ दिखाना होगा। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको टीबी टेस्ट मतलब ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के रिजल्ट्स दिखाने होंगे। और लास्ट में आता है कि आपका जो पुलिस रिपोर्ट है और क्लियरेंस सर्टिफिकेट है फ्रॉम इंडिया वो आपको सबमिट करना है। तो अभी देखेंगे आपके क्वालिफिकेशंस के लिए आपको कौन से एविडेंस सबमिट करने पड़ते हैं। तो आपको प्रूव करना होता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री और उसके अबोव के लेवल का है। तो उसके लिए आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी को
वो रिटर्न कन्फर्मेशन देना पड़ता है। उसमें फर्स्ट आता है आपका जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट हुआ है इसका, और सेकंड आता है जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें आप ग्रेजुएटेड हो। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश या वेस्ट लैंग्वेज में नहीं होता है तो यू नीड टू प्रोवाइड अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। और इसके बाद भी अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस, तो होम ऑफिस आपको कांटेक्ट करेगा कि आप उनको किस बारे में और किस डॉक्यूमेंट के बारे में एविडेंस और प्रूफ चाहिए। तो अभी सब लास्ट में हम देखेंगे कि इस वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो वो अभी सबसे लास्ट टॉपिक है कि इस वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के पहले इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट में आपको सक्सेसफुली सिलेक्ट होना है। और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने होंगे। तो इस एप्लीकेशन का जो पार्ट है उसमें आपको खुद की आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी, और वो कैसे करनी है ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हो और आपके पास कौन सा पासपोर्ट है। तो आप नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से कौन सा भी एक यूज़ कर सकते हो। तो आप यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप यूज़ करके आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो साइन इन कर सकते हो। आप नीचे दिए गए ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हो। उसमें फर्स्ट है कि आप यूके इमिग्रेशन और आईडी चेक ऐप है वो यूज़ करके आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो। नहीं तो आप यूके मतलब यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन में साइन इन करके आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा जो है आप फिंगरप्रिंट्स एंड फ़ोटो यूज़ कर सकते हो जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में और मतलब बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देने के टाइम पे यूज़ किया था। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपके जो डॉक्यूमेंट है मतलब पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वो आपको सेंटर के पास रखने होंगे व्हाइल दे प्रोसेस योर एप्लीकेशन। और उसके बाद आपको ट्रैवल करना होगा आपके नियरेस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रहा होगा। तो ऐसे ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो, हम ज़रूर आपका आंसर देंगे। थैंक यू।